वन्दे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तबिन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेश गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुन् देयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं वेत्तात्यहं पनुतपालभवाद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुजित किमपि गोपवधू स्वदर्शि पूर्णानुरागर स्वसागर सारमूर्ति साराधिका मयि कदा कृपां करोषि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातु संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वाम्बरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणाभतारौ। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातु संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वाम्बरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणाभतारौ। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषिः त्वमामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भज विश्वनाथं। वागीशजस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि
यस्यास्ते हृदय संविहित त्वं निशिंगमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एतद्निवृत्तमानानाम् इच्छतां कुतो भयम्, जगिनां निपनिर्णितं हरेर्नामानुकीर्तनम्। एतद्निवृत्तमानानाम् इच्छतां कुतो भयम्, जगिनां निपनिर्णितं हरेर्नामानुकीर्तनम्। गौड़ीय गोष्ठीपति श्री शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद परमहंस जगतगुरु जी ने बताए, ग्राम्य कथा बोलना, ग्राम्य कथा सुनना दोनों ही भक्ति का खिलाफ है। भक्ति खिलाफ नहीं, भक्ति हानिकर है, अमंगलदायक है। गौड़ीय गोष्ठीपति श्री शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद परमहंस जगतगुरु जी ने बताए, ग्राम्य कथा बोलना, ग्राम्य कथा सुनना ये भक्ति का खिलाफ है। और सिर्फ इतना ही नहीं, भक्ति नाशक है और अमंगल अवश्य आ सकता है, अवश्य आएगा। ग्राम्य कथा सुनना, ग्राम्य कथा बोलना संपूर्ण रूप से निषिद्ध है। प्रभुपाद कह रहे हैं, श्रीमन महाप्रभु जी ने हम लोग को आदेश किया, ऐसे तो आदेश किया रघुनाथ दास गोस्वामी जी को, क्योंकि रघुनाथ दास गोस्वामी जी श्रीमन महाप्रभु का मुखारविंद से कुछ विशेष उपदेश सुनना चाहा। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी साक्षात महाप्रभु का मुखारविंद से कुछ विशेष उपदेश सुनना चाहता, तो डायरेक्टली बात नहीं कर सकते। स्वरूप गोसाई का माध्यम प्रभु को बताया। प्रभु स्वरूप गोसाई बोला, रघु कुछ सुनना चाहता है आपसे। तो महाप्रभु जी ने बताया कि देखो, तुम्हारा गुरु बना दिया ये स्वरूप को। तुम्हारा गुरु तो स्वरूप है, जो पूछताछ करना है, जो भी कुछ पूछना है, तो रघु को महाप्रभु बताया, जो कुछ तुमको पूछना है तो इसको पूछो। तुम्हारा गुरु है, स्वरूप गोसाई को तुम्हारा गुरु बना दिया। और ये जितना जानता है मैं उतना नहीं जानता, वो इतना जानता है, वो उतना हम नहीं जानते। तो फिर भी चलो कोई बात नहीं, अगर तुम्हारा मेरा बात में श्रद्धा है तो दो शब्द कह दे। अगर तुम्हारा मेरा कहने पे श्रद्धा है, बातों पे, ठीक है, दो बात कह दे। वो क्या? पहले ही महाप्रभु बताया, ब्राह्म कथा ना कोई बे, ग्राम्य बात्ता ना सुनबे, ग्राम्य बात्ता ना कोई बे, भालो ना कहिबे, भालो ना। महाप्रभु जी ने बताया। इसमें गहरा रहस्य है। क्यों? कि महाप्रभु जी ने खुद बताया रघुनाथ दास गोस्वामी को, और चैतन्य चैतामृत में, चैतन्य भागवत हर जगह है। इधर महाप्रभु जी ने बताया, कृष्ण छोड़ के और कुछ बोलना ही नहीं, कुछ बोलना नहीं और किसी को बुलवाना नहीं। कृष्ण बिना, कृष्ण छोड़कर कुछ बोलना ही नहीं, सिर्फ कृष्ण बोलो। महाप्रभु जी ने बताए कि शयने कि भोजने किंबा जागरणे, कि शयने कि भोजने किंबा जागरणे अहर्निश चिंत कृष्ण बलहवदन। क्या खाने का टाइम में, सोने का टाइम में, डोलने का टाइम में, बोलने का टाइम में, सोने, कुछ बोलना नहीं, कुछ बोलना नहीं, एकदम कुछ नहीं बोलना, सिर्फ कृष्ण बोलना। कि शयने कि भोजने किंबा जागरणे अहर्निश चिंत कृष्ण बलहवदने। महाप्रभु जी ने बताया कंटिन्यूअसली
कृष्ण बोलना, दूसरा कोई शब्दों नहीं बोलना। गुंडीचा मंदिर पे जब गुंडीचा मंदिर मंजन का सेवा चल रहा था, तो वहां लिखा हुआ है चैतन्य चैतामृत में, हर भक्तों हरिनाम का संकेत से अपना काम किया करता था। अगर किसी को मांग रहा है हमको एक घट दे दो पानी लाने के लिए, वो भी नाम नहीं बोल रहा है, हरे कृष्णा ताली लगाकर ऐसा ऐसा करके हरे कृष्णा, मतलब हमको ये दो, पानी दो, ये दो, सब हरिनाम का इशारा में सब चल रहा। हर काम भगवान का आदेश है, हर काम भगवान का नाम का सहारा से करना उचित है, लाना लेके करना ठीक है हर वक्त। ये महाप्रभु का साक्षात आदेश। तो ग्राम्य कथा बोलना, ग्राम्य कथा सुनना, ये भक्ति का हानिकर, और इतना ही नहीं अमंगल, हानिकर तो ठीक है लेकिन अमंगलदायक है। इतना अमंगल ला सकता है जिंदगी में कि मत पूछो। एक उदाहरण दे दे आपको समझ में आएगा, एक उदाहरण दे दे आपको समझ में आएगा। जैसे हिरन वंशित ध्वनि और सुंदर मीठा आवाज सुनने में बहुत पसंद करते, और वैद जो है इसी बात का नाजायज फायदा लेकर वंशी वादन करते रहते हैं। वंशी का आवाज सुनकर हिरन आ जाते हैं। आने के बाद बेचारा को मालूम नहीं है कि यहाँ ट्रैप है, यहाँ ट्रैप है, उसी में फंस जाते हैं। नियम है। ऋषभ सिंह मुनि का नाम सुने होंगे आप, नहीं सुने? महाभारत में आता है, इसका प्रसंग आता है। ऋषभ सिंह मुनि को लाने के लिए, वो तो आता नहीं किसी जगह, वो सुंदरी रमणी सब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सब भेज दिया, बाजा बजा के उसका सामने नृत्य गीत करो, कुछ भी करो, उसका जो भाव है उसको तोड़ो। ऋषभ सिंह मुनि बाद में एक कामिनी का कीड़ा बन गया, कीड़ानक। कीड़ा माने कीड़े नहीं, कीड़ानक मतलब खेल का पुतली बन गया। बंगाली संस्कृत में कीड़ानक बोलता है, कीड़ानक मतलब कीड़े नहीं, कीड़ानक मतलब खेल का पुतली बन गया था। ये शब्द नृत्य गीत कर रहा है, सब कुछ कर रहा है सब। तो ये जो गाम्य शब्द है बहुत सारे, भागवत का 5वें स्कंद में आता है। ऋषभ देव का पुत्र अग्निध्रो, ऋषभ देव का पुत्र अग्निध्रो नहीं, पहले का वो क्या न क्या कहे उसका नाम भूल गया, वो प्रियव्रत का पुत्र अग्निध्रो। हाँ, इसका भी म्यूजिक नृत्य गीत करते सब काजी। ये जो जड़ जगत का जो शब्द है, ये जड़ जगत का शब्दों के द्वारा क्या कुछ नहीं हो सकता, आप सोच भी नहीं सकते। ग्राम्य कथा का प्रभाव कितना है, ग्राम्य कथा का प्रभाव कितना है, भयंकर है, आप जान नहीं सकते। एक एक सन्यासी ब्रह्मचारी ग्राम्य कथा में उलझ गया और गिर गया। एक नहीं 100 घटना है। तो महाप्रभु का जो आदेश है, हरिनाम छोड़ के कुछ नहीं लेना, अब अच्छा नहीं खाना, अच्छा नहीं पढ़ना। जो लोग हरिभजन, प्रभुपाद कह रहे हैं, जो लोग हरिभजन में श्रद्धा रखते हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं, जो लोग हरिभजन में श्रद्धा रखने वाले हैं, श्रद्धा भी तो रुचि संपन्न रुचि है, ये लोग के लिए ये सारे बातें कहा गया। ये लोग के लिए विशेष कर अच्छा खाना आप घर में खाते हो, अच्छा खाने से अच्छा पहनना और ज्यादा डेंजरस है। क्यों? क्योंकि आदमी को दिखाने के लिए आदमी पहनता है,
इसमें किसी का अंदर में ईर्ष्या जेलसी पैदा होता है। इसमें चक्षुर इंद्रियों और मन को हरण करने के लिए कामिनी लोग, आजकल तो कपड़ा जो है वो संक्षेप होते होते एकदम नाई का बराबर, जितना कापर शरीर में ना रहे उतना ही मॉडर्न है, उतना ही सम्मान मिलेगी, सम्मान मिलता है। कपड़ा जाते जाते शरीर से अब तो कपड़ा नहीं का बराबर, वो उतना ही मॉडर्न है, ऐसा मान्यता प्राप्त होता है समाज में। इसीलिए पोपात कह रहे हैं कि दूसरे के लिए आदमी पहनता है, दूसरे का अंदर में अट्रैक्शन पैदा करने के लिए और उसका अंदर में जेलासी पैदा करने के लिए, ऐसा होता है। और जीवा का लालच, ज्यादा खाना, अच्छा खाना, इसमें शिष्णोद और परायण कृष्ण नहीं पाए। शिष्णो गुदा और पेट का खिंचावट में आदमी गिर जाता है वजन से। ये महाप्रभु का बातें हैं। ग्राम्य वार्ता सुनने से, अच्छा खाने से अमंगल ज्यादा होता है। ग्राम्य वार्ता बोलने से भी बड़ा अमंगल होता है। कैसे क्या हो जाएगा कोई ठीक नहीं। आई बात समझ में? इसीलिए रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने इसका मानव शिक्षा में लिखा है, औषध वार्ता वेशा, ऐसा करके औषध वार्ता वेशा सर्वस्व गिलोनी, ऐसा लिखा है रघुनाथ दास गोस्वामी। वेश्या का बराबर है। क्यों? क्योंकि वेश्या जैसे आपका मरण, वेश्या जैसा आपका मन को हरण करके ले जाते हैं। वेश्या क्या करते हैं? वेश्या आपका मन को हरण करके ले जाते हैं ना, आपका मन को। ठीक इसी माफिक वेश्या जैसे मन को हरण करके ले जाते हैं, ऐसा माफिक ग्राम्य वार्ता, जो ग्राम्य वार्ता है, ये भी आपका मन को हरण करके ले जाने वाला सब। औषध वार्ता वेशा विसृजमति सर्वस्व हरणी, कथा मुक्ति वगैरा न सुन किलो सर्वात्म गिलोनी। क्या पता? औषध वार्ता वेशा विसृजमति सर्वस्व हरणी, कथा मुक्ति वगैरह नसीन किलो सर्वात्म गिलनी। कितना सुंदर बताया। औषध वार्ता वेश्या का मापिक सर्वस्व मति सर्वस्व हरणी, मन का सारे ले जाएगा, मन खो जाएगा। और कथा मुक्ति व्याघ्रा नौसिणु किलो सर्वात्म गिलोनी। भगवान का जो कथा है, मुक्ति कथा है, यहां बताया। देखो, सब मन को चोरी करके ले जाएगा, सब खत्म कर देगा। जो कुछ भी है सारे खत्म, बर्बादी का ओर ले जाएगा, सारे खत्म कर देगा। इसीलिए औषध वार्ता वेश्या बोला। वेश्या जैसे मन को हरण करके ले जाती है, ऐसे औषध वार्ता के द्वारा, ग्राम्य कथा के द्वारा, आजकल मठ मंदिर में हर जगह ग्राम्य कथा होता है। क्लब सोसाइटी में जैसे होता है ऐसे होता है। चारों ब्रह्मचारी मिल गया और ये वो बताया, ये बताया, ऐसे चलते रहा। ऐसा ही हालत पैदा हो गया। कौन किसको रोकेगा? इसलिए प्रभुपाद जी ने बताया, जीवों का चित्तो, जीवों का जो निर्मल चित्तो है, निर्मल चित्तो होना बहुत मुश्किल है। जीवों का चित्तो मलिन है, निर्मल होना बहुत मुश्किल है। चित्तो कलुषितो और विक्षिप्त, स्कैटर्ड, चित्तो कलुषित हो जाता, कंटामिनेटेड हो जाता,
इसके बाद विक्षिप्त हो जाता तो हरि भजन होना मुश्किल है। ग्राम्य बातें अब करो, करके देखो, हरि भजन करके दिखाओ, दिखाओ मेरे को। पहला बात यह है कि जीवों का हृदय ऐसे मलिन है, ग्राम्य बात कहने से और मलिन हो जाए, कलुषित हो जाए, कंटामिनेटेड, और विक्षेप पैदा कराने वाली कथा विक्षेप पैदा करा दे। हरि भजन में सबसे बड़ा रुकावट है, फालतू बातें करने में रुचि रखता है बद्ध जीव। हरि कथा में स्वाभाविक रुचि का अभाव है, इसीलिए समाज का आज यह अवस्था, इसीलिए आज हमारा समाज का यह अवस्था। असतबत्ता वेश्या का मुताबिक विसृज्य मतिर सर्वस्व हरणी, सब हरण कर। 5 आदमी एक जगह रहने से फालतू बातें होगा ही होगा। भक्तों लोग 5 रहे तो गुणगान होगा, भक्तों लोग अगर रहे तो इसमें कोई बात नहीं, क्योंकि सतांग प्रसंगात मावीर संवित भवंत हृतकर रसायन कथा। आई बात समझ में? भक्तों लोग रहने से एक साथ कोई बात नहीं। बद्ध जीव भजन में आए हुए हैं, वो बात उसका लिए भयंकर। मैंने कई बार मंदिर वालों से प्रार्थना किया, जब मंदिर में ऐसा एक वातावरण सृष्टि करो जैसे कम से कम कुछ अनुकूल रहे। भले हम अनुकूल रहे, हम अनुकूल कैसे रहेगा? ये सारे हम देखो, जिसका वो बोल रहा है, जिसका तकदीर है वो भजन करेगा, बाकी आदमी चले जाएगा और मठ में रख देंगे, उसको ऐसे ही रख देंगे, भजन करे ना करे कोई परवाह नहीं है। ऐसा ये लोग समझा नहीं। हमने बोला मठ में रहने के लिए कम से कम मिनिमम अनुकूल परिवेश जरूरी है। मैं 100% अनुकूल नहीं बोल रहा, मिनिमम अनुकूल परिवेश नहीं देने से बद्ध जीवों का अंदर में पावर नहीं है जो भजन करने में मन लगे, तो ये लोग मानेगा नहीं, मानने के लिए तैयार नहीं। भक्तों लोग जब इकट्ठा रहते हैं, भक्तों लोग जब इकट्ठा रहते हैं तो ये लोग फालतू बातें नहीं करते। फालतू बातें करेगा? श्रील बामन गोसाई महाराज और जनार्दन गोसाई महाराज खड़गपुर का एक साथ रहते थे कभी कभी, तो क्या वो लोग फालतू बात करेगा? कभी हो नहीं सकता। लेकिन बद्ध जीव के लिए संभव नहीं, इसीलिए बताया कपिल जी महाराज, इसीलिए कपिल जी महाराज बताया शतांग प्रसंज्ञात ममवीर संवितो भवंति हितकर्ण रसायन कथा तज्योषनाद आशु अपवर्ग बत्मनी है श्रद्धा भक्ति रतिर अनुक्रमिष्यति। लेकिन बद्ध जीव एक जगह रहे, एक जगह बैठे तो फालतू बातें होगा ही होगा। लेकिन हरिकथा होने से अगर मंदिर में हरिकथा कीर्तन का वातावरण सृष्टि कर दो, आई बात समझ में? अगर मंदिर में हरिकथा कीर्तन का पूरा वातावरण सृष्टि कर दो, यहां तक कि जहां जब डायरेक्ट हरिकथा नहीं हो रही है तब उसका लिए रिकॉर्डिंग चला दो, हर कमरे में, रसोई घर में, हर जगह पे, बारंडा में, हर जगह हरिकथा चलते रहें और पावरफुल हरिकथा चलते रहे, तो हरिकथा कीर्तन ये सब चलते रहे। और ब्रह्मचारी सन्यासी को ऊपर थोड़ा दबा डालो। कैसे? ये श्लोक, ये जो शास्त्र है, ये हमने आज पाठ हुआ, इसका बारे में क्वेश्चन हो, क्वेश्चन आंसर कौन से 4 बजे शाम को, तो वो लोग देखने के लिए वो लोग सोएगा नहीं तो सो जाएगा, खा पी के सो जाएगा, छाना रसा या तो धोखा का खा के सो जाएगा, आराम से खा के सो जाएगा। तो इसीलिए लोगों पर दवा डालो, एक कीर्तन को मुखस्त करना पड़ेगा और शाम को नहीं तो काल खाना बंद है। मैं ऐसा ही करते थे, जो लोग आरती में नहीं आए, एक दिन देखा, 2 दिन खाना बंद। रात को किसी भी अर्जेंट है, 9 बजे के बाद कोई जनानी माताजी बाहर नहीं रहेगी, अगर रहे बाहर ही रहे, आने नहीं देंगे। ऐसा करवानी हम आरती में ब्रह्मचारी सबको शामिल होना चाहिए,
नहीं आए तो खाना बंद, जल पानी नहीं मिलेगी ऐसा। तो ये जो दावा है बद्ध जीवों का ऊपर गुरु वैष्णव का अनुशासन, ये बहुत फायदादायक है, ये बहुत फायदादायक है। लेकिन आजकल कोई मानने के लिए तैयार नहीं, उल्टा बोलेगा आपका दया नहीं है, आप ऐसा कर रहे हो, आप वैष्णव हो, दया नहीं है आपका। अरे दया किसको बोला जाता है? पोपा तो बोला जीव हिंसा है, पोपा तो बोला जीव हिंसा, पोपा तो इसको जीव हिंसा बोला है ना। किसी को रॉन्ग डायरेक्शन में भेजना, भड़काना, हरिभक्ति छोड़कर दूसरा चीजों में उसको भड़का देना, ये तो ठीक नहीं है। वो सोने के लिए उसको हम टाइम दे दिया, सो जाओ आराम से। अरे सेवा दे दो, 2 बार मंदिर परिष्कार करो, ये करो वो करो हैं। यहां तक कि नीति शास्त्र में, भजन का बारे में तो छोड़ दो, नीति शास्त्र में भी ये बताया गया, नीति शास्त्र में भी ये बताया गया, जो लालन करे 5 साल तक हैं, पंचवर्षानी लालित, 10 वर्षानी क्या करे, ऐसा करके नियम है। 5 साल तक उसको प्यार करो, 10 साल तक, 5 से 10 बहुत अनुशासन में रखो, कठोर अनुशासन में रखो। और प्राप्ते तो 1600 वर्षे, 16 साल होने दे, पुत्रम मित्रवम आचरित, पुत्रों का साथ, दोस्त का साथ आचरण करो। 16 साल उम्र हो गया, दोस्त का माफिक उसका साथ रहो। लालयत 5 वर्षानी, तारयत 10 वर्षानी, 5 साल तक उसको लालन पर क्या, चुम्बन करो, गोदी में लो। 5 साल के ऊपर है, सावधान, हम लोग का ऐसा अनुशासन है। कहां जा रहा है? खेलने जा, बैठ, अभी नहीं, बाद में जाना। एकदम पिटाई, इतना अनुशासन, बाप रे। घर का सुबह उठ के पिता माता को प्रणाम करो, सुबह उठ के पिता माता का पैर हाथ दे, जो गुरुजनों रहे सबका पैर हाथ दे के धूली लो। माता जी को देखा, पिताजी का चरण का पानी लेते थे, पीती थी। ये सब नियम आजकल नहीं है, कुछ सब गया। बोले जाओ खाने का टाइम में, ठीक है, हैं? भोजन में होशियार, राम भजन का आलसी, राम भजन का आलसी, भोजन का होशियार, ऐसा। अब बोलने जाओ तो बोले आपका कोई, आप एडजस्ट करना नहीं चाहते हो, किसी का तो एडजस्ट सबका आता नहीं, ऐसा ही हालत पैदा हो गया। गुरु वैष्णव का अनुशासन में रहना कितना जरूरी है, तो आज हालत देख के अगर आपका अकल है तो समझ जाओ गुरु वैष्णव का अनुशासन कितना इंपॉर्टेंट है, कितना जरूरी है। आज का हालत देख के आप समझने का कोशिश करो। काटा पीटी हो रहा है, कोई मानेगा नहीं, ऐसा हालत। जो लोग हरिभजन करना चाहे, ये लोग ग्राम्य कथा ना कहे, आना सुने, अच्छा खाना पहनना, आयश आराम का ओर नजर, आयश आराम का ओर नजर ना डाले, ये विनती है, क्योंकि नहीं तो होगा नहीं। यहां तक कि जड़ जगत का जो एजुकेशन है, ये तो हरिनाम का सवाल है, परम वस्तु एब्सोल्यूट हरिनाम चिंता बनी। जहां तक हरिनाम चिंतामणि का बात है, हरिनाम नामक चिंतामणि, तो उसको प्राप्ति करने के लिए क्या नहीं चाहिए, क्या करना चाहिए? जबकि मेटेरियल एजुकेशन के लिए कहावत है, लिखा है, जो आराम चाहता है, जो लोग आयस आराम मांगे, ध्यान दे इस बात पर, जो लोग आयस और आराम मांगे, वो लोग को विद्या संभव नहीं। इसीलिए कहावत है, हम लोग का मुखस्त हो गया बचपन से, क्या बोले, विद्यार्थी
अगर विद्या चाहे तो आयस आराम ना करे, अगर आयस आराम चाहे तो विद्या ना मांगे। विद्यार्थी तो सुखम त्यजेत, विद्यार्थी बा सुखम त्यजेत, विद्यार्थी बा सुखम त्यजेत, सुखार्थी बा विद्यम त्यजेत। विद्यार्थी बा सुखम त्यजेत, सुखार्थी बा विद्यम त्यजेत। तो अगर जड़ जगत का विद्या, इसका बारे में विद्यासागर महाशय 14 घंटा 16 घंटा पढ़ते थे। अरे राम, कैसे संभव है? 12-14 घंटा पढ़ते थे। अरे बाप, विद्यासागर महाशय। तो ऐसा लिखा है नीति शास्त्र में, विद्यार्थी बा सुखम त्यजेत, सुखार्थी बा विद्यम त्यजेत। अगर सुख मांगे, आयस आराम मांगे तो विद्या मात मांगे, अगर विद्या मांगे तो सुख आयस आराम ना मांगे। क्यों? दोनों एक साथ होता ही नहीं, दोनों एक साथ होता नहीं। तो फिर पारमार्थिक विचार, भजन, अपरागिक जगत का सिद्धांत विचार, शास्त्रों का विचार अनर्गल कंटिन्यूअसली नॉन स्टॉप गुरु वैष्णव जो कहते रहते। अरे महाराज, हमारा पास तो सुनने का भी टाइम नहीं ये लोग सुनने का टाइम नहीं है, एक एक घड़ी का तो सुनने का भी टाइम नहीं। तो क्या हालत पैदा हो गया? देखो क्या हालत पैदा हो गई। तो पारमार्थिक राज्यों का वामन गोसाई महाराज ये उदाहरण है, एक आइडियलिज्म है, एक आइडियलिज्म है। बचपन में जब स्कूल में पढ़ते थे और चैतन्य मठ में रहते थे, हमने डायरेक्टली सुना। जब महाराज स्कूल में जाते थे, स्कूल में पढ़ाई लिखाई जितने उस जमाने में, उन आजकल का जमाने में तो सब गया, कुछ नहीं। हम लोग का जमाने में प्राइवेट ट्यूटर कहाँ था? सब स्कूल का ही मास्टर जी ये समझ में नहीं आ रहा, आप समझा दो। अच्छा, टिफिन टाइम में आना, मेरा पास आना। आजकल तो सब गया, कोई नहीं है कुछ। कई प्राइवेट ट्यूटर हैं? उस जमाने में कहाँ था? और विद्या अर्जन करने के लिए कितना कठोर नियम है। सुबह में उठना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, हाथ पैर धो के और पढ़ाई करो आराम से इतना बजे तक, फिर स्कूल जाओ, फिर आओ, खेला धूल खेलने के बाद फिर बैठ जाओ। इतना कठोर अनुशासन। सो विद्यार्थी व सुखम त्यजेत, सुखार्थी व विद्यम। तो पारमार्थिक राज्यों का वामन गोसाई महाराज का बारे में कह रहा था, जो क्या हैरान की बात है, स्कूल में जाने का बाद, स्कूल में जो पढ़ाई लिखाई हुआ करता था, उसी में महाराज जी का हो जाता था। महाराज जी स्कूल में मास्टर जी का पास पहन के पढ़ने के बाद घर मंदिर में आके सेवा करो, अमानिया करो, ये करो, कपड़ा धो, वैष्णव का पानी दे दो, सब व्यवस्था। बाप रे बाप, पूरा दिन गौशाला में साफा करो। हैरान की बात है। लेकिन परीक्षा का टाइम में एग्जैक्ट रिजल्ट, आहा, कैसे संभव है? सेवा में कोई उदासीन नहीं है, सेवा चल रहा है, सेवा चल ही रहा है। परीक्षा भी, पढ़ाई भी चल रहा है और पारमार्थिक विद्या भी चल रहा है। स्कूल में पढ़ाई करके आया और स्कूल का पढ़ाई को भक्ति में कैसे लगाया जाए, ऐसा टेक्निक ये लोग को। तो फिर देखा, प्रभुपाद जी ने बताया, अगर कोई भक्ति भजन करने के लिए तैयार है तो ये लोग ग्राम्य कथा से सावधान रहे। ग्राम्य कथा से, क्योंकि रूप गोस्वामी पाद जी बाचो बेगम, क्रोध बेगम, जीवा बेगम, उदरवस्त बेगम इत्यादि बोला ना, वहां भी ऐसा बताया। ये ग्राम्य कथा बोलने का जो हैबिट है, इट इज वन काइंड ऑफ प्रेशर। ये हमको दुखों के सागर में डाल देगा, भजन से छुट्टी करा देने वाला। तो हर हालत में हमको सावधान रहना है। तो हर जगह हमने इतना प्रमाण दिया, हर प्रमाण में याद
जो ग्राम्य कथा ना कहो, हरि कथा कीर्तन में लगे रहो। और जो श्लोक दे के शुरुआत किया था, जो परीक्षित महाराज जी को सुखदेव गोस्वामी जी उपदेश दिया, एतत् निवृत्तमानानाम मिच्छताम अकुतो भयम, जो निर्भीक होना चाहता है, निडर, जो निर्भीक निडर होना चाहता है, जो विषय सुख से बाहर जाना चाहता है, कुछ नहीं चाहता है, एतत् निवृत्तमानानाम मिच्छताम अकुतो भयम, बहुत हो चुका महाराज, कुछ नहीं चाहिए। एतत् निवृत्तमानानाम मिच्छताम, जो लोग का इच्छा है निर्भीक निडर हो जाए। क्यों? विषय का चाहत है, कामना है, तो डर रहेगा ही रहेगा। जब तक विषय का चाहत है, जब तक एंजॉइंग मूड है, जब तक काम है, तब तक डर रहेगा ही रहेगा, रहेगा ही रहेगा। इससे कोई छुटकारा नहीं है, क्योंकि काम है, काम होने से क्रोध भी है, टेंशन भी है, कामना है, अरे मिलेगा कि नहीं, अरे ये लड़की को चाहिए था, अरे मिलेगा, और दूसरा कंपटीशन हो गया, मार काटापीटी हो गई, टेंशन। तो कामना रहे, हमको ये चाहिए था, ये चाहिए था। ऑक्शन हो रहा है, ऑक्शन हो रहा है, पैसा वाला दो चार आदमी गया है ऑक्शन में, ऑक्शन का भाव चढ़ रहा है ऊपर, बोले भाव चढ़ रहा है, किसी ने बोला 2 लाख, किसी ने बोले 1.5 लाख, किसी ने बोला 2 लाख, 2.5 लाख, ऐसा करके चढ़ रहा है। हर कोई दान में टेंशन है। सो इसलिए एतद निवृत्तो माननम मिच्छताम अकुतो भयम। हे राजन, योगी नाम निपुण, योगी नाम मने भगवान का साथ जो जोग युक्त होके रहना चाहते, दोज हू लाइक टू गेट इन टच विद भगवान सम और अदर वे, एक नहीं तो दूसरा पद्धति के द्वारा जो भगवान का साथ कनेक्शन रखना चाहता है, सम कनेक्शन रखना चाहता है, ये तो जोगिनाम निपुण। इसलिए जोग ये टर्म जो है ये कॉमन टर्म, जोग मतलब ध्यान जोगी, ज्ञान जोगी, राजगो जोगी सब उपस्थित है परीक्षित महाराज का सामने। तो सुखदेव गोस्वामी जी ने बताया, सुखदेव गोस्वामी जी ने बताया, राजन एतत् निवृत्त माननम मिच्छताम अकुतो भयम जोगी नाम निपुण निर्णितम। हे राजन, ये जोगी लोगों ने सब इकट्ठा होकर सम्मिलित रूप में निर्णय किया, ये हरेर नामानु कीर्तनम, भगवान का नाम गान कीर्तन करना सबसे अच्छा है, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। हे राजन, जोगिनम निपुण निर्णितम, निपो, हे राजन, जोगिनम निपुण निर्णितम हरे नामानु कीर्तन, निर्विद्यमान अकुत भय अभिलाषी हैं। जोगी नाम, जोगी गणों का लिए, जोगी गणों के लिए हरिनाम कीर्तन ही एकमात्र कर्तव्य। बहुत सारे जोगी हैं, जोगी नाम निपुण नितम अर्थात जोगियों के लिए, और जोगियों के लिए हरिनाम कीर्तन ही सबसे बेहतर है। जो भगवान का साथ जोग युक्त होकर रहना चाहता है, ये लोगों का लिए, जोगी गणों के लिए हरिनाम कीर्तन सबसे बेहतर है। और ऐसा भी कहा जाए कभी, जितना सारे ऋषि मुनि हैं जो जोगी ज्ञानी सब भगवान का साथ जोग युक्त रहता है, ये लोगों का कर्तव्य है, उचित है हरिनाम कीर्तन, इससे बढ़कर कुछ नहीं। तो एतद निवृत्त माननम इच्छताम अकुतो भयम, जोगी नाम माने जोगियों के लिए सबसे बेहतर है हरिनाम कीर्तन करना। ये लोगों का निर्णय किया गया शास्त्रों का, ये लोगों के लिए हरिनाम सबसे बड़ा ऊपर है। तो फिर हम लोग देखा, ये जो काल चर्चा होते होते यहां तक आया,
सामान्य रूप से दशविधा नाम अपराध का चर्चा हो रहा था। इसमें साधु निंदा से लेकर साधु निंदा पहला, भगवान से शिव आदि देवता को स्वतंत्र, भगवत बुद्धि व ईश्वर बुद्धि, गुरु अवज्ञा, सत्शास्त्र का निंदा, हरिनाम का महिमा प्रशंसा, कुछ नहीं है, कुछ नहीं रखा, ऐसे ही प्रशंसा किया गया। हरिनाम का महिमा को प्रशंसा मानना ये अपराध है। हरिनाम को ऑल्टरनेटिव हुए थे, हरिनाम को पुकारांतरे अर्थकल्पना, अरे हरिनाम ऐसा है वैसा है ऐसा, और नाम का प्रभाव से पाप आचरण करना ये अपराध है। दूसरा शुभ कर्मादि का साथ, दूसरा शुभ कर्मादि का साथ नाम को एक ही है मानना, क्योंकि दूसरा किसी भी शुभ कर्म है, सब मैटर है, हो सके उसमें थोड़ा भक्ति मिलावट है, हो सकता है, लेकिन ज्यादातर मेटेरियल ही है। कोई सब जो मेटेरियल इच्छा को पूर्ति करने के लिए करे तो मेटेरियल है, भक्ति का मिलावट करे तो थोड़ा बहुत है। तो दूसरा कुछ शुभ कर्म का अनुष्ठान का साथ नाम को बराबर मानना अपराध है। और 9 नंबर में पहुंचा था कि अश्रद्धावान व्यक्तियों को, जिसका पास श्रद्धा नहीं है, ऐसा व्यक्ति को हरिनाम का उपदेश करना। जिसका हृदय में श्रद्धा नहीं है, इसको हरिनाम उपदेश करना ये अपराध है, नाम अपराध में गिनती होता है। अब इसमें सवाल आता है, महाराज जिसका अंदर में श्रद्धा है नाम के लिए, तो उसका पास हरिनाम को उपदेश करने का क्या, वो तो है ही श्रद्धा, श्रद्धा तो है ही है, तो इसका श्रद्धा है तो। और फिर ये भी क्वेश्चन आता है कि महाप्रभु जी ने किस लिए जारे देखो तारे कहो कृष्णो हैं, कृष्ण उपदेश ऐसा क्यों बोला, नाम उपदेश, और खोद क्यों हर जगह जला जंगल हर जगह हरिनाम संकीर्तन करते रहे ना महाप्रभु। और नित्यानंद हरिदास जी को आदेश किया, अमर, ये तो महाप्रभु जी ने आदेश किया, जाओ 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 नित्यानंद जाओ हरिदास, अमर आज्ञा ये करो प्रकाश, हर व्यक्ति हरिनाम करे, हरिनाम छोड़ के कुछ ना करे, हरिदास नित्यानंद को भी। अब एक सवाल आता है कि बाजार में जहां हरिनाम कर, हर घर घर में हरिनाम उपदेश करने के लिए नित्यानंदो और हरिदास ठाकुर जी ने गया, क्या वो लोग सभी का अंदर में क्या श्रद्धा था, श्रद्धा थी, क्या हालत है? तो अश्रद्धावान व्यक्ति को उपदेश करना निषेध है। भक्तिविनोद ठाकुर जी भी लिखा है, जब बंदरों को अगर मोती का माला दे दो क्या फायदा, वो तो काटेगा, ये तो काटेगा ना, और क्या करे। शुआर को मोती का माला दे दो, हीरा दे दो, क्या लाभ है, कुछ लाभ नहीं, कुछ लाभ तो है नहीं वो लोग तो। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर जी का कहना है, ये जो लोग कपट है, हरिनाम के लिए वास्तविक श्रद्धा नहीं है, वो लोग को नहीं देना अच्छा है। क्यों? क्यों? वो लोग मिसयूज करेगा, तिलक माला ले लेगा, भले हमको गुरुजी से माला लिया है, करेगा, कपट है, समाज में अव्यवस्था फैलेगा। भक्तिविनोद ठाकुर यहां तक भी कहा है, जो व्यक्ति कपट रूप से आपसे हरिनाम मांग रहे हैं, आप सपोज करो कि आप गुरु हैं, तो आपसे बार बार हरिनाम मांग रहे हैं, मेरे से पिछले कितना सालों से हरिनाम मांगा, हम बोले हम ही नहीं देते, और कपट भाव से कोई हरिनाम ले लिया तो कपट करेगा, हरिनाम का कीमत नहीं समझेगा, वो भी बीबी बच्चा पैसा इसको ही अच्छा मांगेगा, बीबी बच्चा घर बार इसको ही, इसका ही कीमत है इसका पास। तो ये विरुद्ध
जरा सा भी विरुद्ध परिवेश हो जाए, ध्यान दे, जरा सा भी विरुद्ध परिवेश हो जाए तो हरिनाम करना छोड़ देगा। हमको जानता है, उल्टा सीधा खाना शुरू कर देगा, करेगा नहीं, फालतू। ये लोग को हरिनाम देना अन्याय है। जो लोग हरिनाम का कीमत जानता ही नहीं, ये लोग को हरिनाम देना सख्त माना है। लेकिन इसका लिए यह माने नहीं है कि किसी व्यक्ति को हरिनाम कीर्तन आदि करके हरि बचाओ मत, ऐसा नहीं है। श्रद्धावान व्यक्ति कब मिले तो उसको हम बताएंगे, ये माने नहीं। इसका माने ये है जिसका पास श्रद्धा नहीं है उसी को ही तो उपदेश देना है और किसी को देना। जिसका पास हरिनाम का श्रद्धा है वो तो श्रद्धा है ही है, तो किसका लिए उपदेश है? जिसका श्रद्धा नहीं है उसका लिए। जिसका अंदर में श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा पैदा कराने के लिए उपदेश। लेकिन थाले कैसे एडजस्ट होगा? महाप्रभु का बातें और हरिदास और नित्यानंद का जो प्रचार करना, कैसे मीनिंग क्या होगा? मीनिंग ये है जिसका पास हरिनाम का बारे में जानकारी नहीं है, हरिनाम का बारे में, हरिनाम का प्रभाव, हरिनाम का महिमा पता नहीं है, वो लोग को बताना जरूर है, बताना तो है ही है। और उन लोगों का अंदर में हरिनाम का, भक्तिविनोद ठाकुर दूसरा जगह लिखा है, एक जगह हम प्रकाशित किया इसको। भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं आप लोग जीवों का अंदर में जब तक विरुद्ध वासना रहेगी, जीवों का अंदर में जब तक विरुद्ध वासना रहेगी तब तक जितना ही प्रचार करो, हरि कथा बोलो, वो लोग सुनने वाला नहीं है। इतना मेटेरियल अट्रैक्शन है, वो सुनने वाला नहीं। इसीलिए हरिनाम का महिमा बोलते चलो और अपने आप आचरण करो, प्यार से हरिनाम करो, खुद अपने आप करो। उसका बाद हरिनाम का महिमा बोलते चलो। हरिनाम का महिमा सुनते सुनते लोग अंदर में थोड़ा परिवर्तन आ जाए, तब हरिकथा कीर्तन इन ट्रू सेंस दे कैन ग्रैस्प ले सकता है, नहीं तो बेकार। हरिनाम का महिमा के बारे में बोलते रहो। तो हरिनाम का महिमा के बारे में, हरिनाम का उपदेश किसको किया जाए? जिसका पास श्रद्धा नहीं है उसी को तो श्रद्धा पैदा करना है। जिसका पास श्रद्धा है वो तो है ही है श्रद्धा, और आगे बढ़ेगा। तो माने क्या हुआ? माने ये है जो लोग जैसे फॉरेन आदमी को किसी को मालूम नहीं था हरिनाम क्या वस्तु है, क्या है, तो धीरे धीरे हरिनाम कहते वो लोग समझा, वो हरिनाम ऐसा चीज है, करने लगे ना। लेकिन अगर हरिनाम बोलने का साथ साथ, साधु देखने का साथ साथ ये लोग मारने आते थे, भाग यहां से, जैसे कभी कभी किसी धनी व्यक्ति करता है, हरिनाम कीर्तन सुनने से ही चल जाता है, भाग यहां से। ये लोग के लिए उपदेश नहीं है। तो माने क्या हुआ? जे लोग का अंदर में श्रद्धा नहीं है, लेकिन साधुओं के लिए, भगवान के लिए कोई विद्वेष भी नहीं है, बस इतना ही है, जानता नहीं तो क्या करे, जानता नहीं तो क्या करे, ठीक है चलेगा। ये लोगों का भगवान का बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, नाम, लेकिन साधु गुरु वैष्णव को विद्वेष करना, मारने जाना, अपमान कर, ये सब नहीं है। तो फिर क्या होगा? भले श्रद्धाहीन व्यक्ति को हरिनाम, अशुद्धवान का मतलब क्या है? अशुद्धवान का मतलब क्या है? जिसको सुनने का बाद भी उसमें गुस्सा हो जाता है, ये अशुद्धवान। नहीं तो अशुद्धवान व्यक्ति को ही तो हरिनाम देना है। किसको देना है? श्रद्धा है तो है ही है, उसका बाद उपदेश क्या कर, वो तो होगा ही। तो फिर मानी ये हुआ, जिसका पास अशुद्धवान व्यक्ति को हरिनाम नहीं देना, मतलब अशुद्ध मतलब जिसका विद्वेष है हरिनाम में, जिसका साधु गुरु वैष्णव में विद्वेष है, इसको नहीं देना। इसका नाम है अशुद्धवान व्यक्ति को नहीं देना। बाकी जिसका अंदर में सुना नहीं है, महिमा सुनने का बाद हुआ, ठीक है चलो। अशुद्धवान व्यक्ति को नहीं देना,
ये माने ए माई तो पूरा जितना जगत में जितना आदमी किसी का श्रद्धा नहीं है, किसी को देने का दरकार नहीं, ऐसा नहीं। सो फिर ये माने हुआ। तो फिर हम लोग देखा, विचार करके देखा, गुरु बग्गा से लेकर अशुद्धवान व्यक्ति का हरिनाम उपदेश के बारे में चर्चा, नाम का महिमा सुनने का बावजूद, नाम का महत्व शोभन करने का बावजूद अविश्वास। एक तो है जानता नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, ऐसा मापिक आदमी का कभी मंगल हो सकता है। और इसीलिए सांकेतम परिहासम स्तोभम हेलोनमेव वैकुंठ नाम गहनम अशेष अग हरणम विदु, यही तो नाम है ना। जो अजामिल का प्रसंग के बारे में हम भरपूर चर्चा करेंगे विस्तृत रूप में। आज तो डिस्टर्बेंस हो रहा है, क्या करे चारों सांकेतम पर। इसीलिए शास्त्र भागवत जी महापुराण, जो भागवत जी महापुराण ऑथेंटिक ग्रंथ, प्रमाण अमलम, अमल प्रमाण, इससे बढ़कर कुछ नहीं। ये भागवत जी महापुराण में अगर लिखा हुआ है तो इसको मानना पड़ेगा, इससे बढ़कर तो प्रमाण कुछ नहीं। सांकेतम परिहासम, सांकेतम परिहास स्तोभम हेलोनमेव वैकुंठ नाम गौणम अशेषो अग हरणम विदु। जो लोग का अंदर में श्रद्धा, कैसे हम टेक्निक बता रहे। फिर अजामिल का प्रसंग काल हम चर्चा करेंगे इन डिटेल्स। क्यों हमारा गुरुवर्गों का विधान है, ध्यान दे इस बात पर, क्यों हमारा गुरुवर्गों का विधान है, क्यों चैतन्य महाप्रभु ने नगर संकीर्तन करने निकालते थे, इस बात पर ध्यान दे। क्यों नगर संकीर्तन करने के लिए निकालते थे महाप्रभु? क्या सारे श्रद्धावान व्यक्ति उसी के लिए निकालते थे? ना, जिसका पास श्रद्धा नहीं है उसी को निकालते। आई बात समझ में? ध्यान दे इस बात पर, विचार करें। महाप्रभु किस लिए निकालते? महाप्रभु नित्यानंद हरिदास, क्यों? जो लोग बद्ध जीव है, हरिनाम हरिकथा विश्वास नहीं है, ये लोग के लिए निकालते थे। और हमारा गुरुवर्ग जी परम माधव गोस्वामी महाराज और भक्तिवल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज, सारे ये जो कीर्तन करने निकालते थे, किस लिए? क्या श्रद्धा उन लोगों को है? न श्रद्धा नहीं है, इसीलिए। किस लिए है? इसमें एक राज छुपा हुआ है। मैं इस बात को उठाया था, लेकिन बहुत आदमी गुस्सा हो गया। मैंने बताया था उपदेशामृतों का व्याख्या में, ठीक है चलो हरिनाम संकीर्तन हो रहा है, भक्तिविनोद ठाकुर भी यही विचार बताया जो हमने बताया। भक्तिविनोद ठाकुर का विचार का ही हम बताया, भक्तिविनोद ठाकुर जो विचार वही बताया, लेकिन हमको पता नहीं था भक्तिविनोद ठाकुर यही बोला है। बाद में पता चले ना भक्तिविनोद ठाकुर यही बोला है। भक्तिविनोद ठाकुर की बात से बोला। भक्तिविनोद ठाकुर जी ने लिखा है, अगर नगर संकीर्तन में जाना है, भक्तिविनोद ठाकुर ने बताया कि अगर नगर संकीर्तन में जाना है तो ये इस नगर संकीर्तन का पार्टी में एक महान पुरुष रहे, साधु रहे, जैसे भक्तिवल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज हम लोग का साथ चलते थे। क्योंकि इसका जो जवान में निकालना, इसका जो जवान पे हरिनाम निकालता है, ये अपराकित है। और हम लोग पीछे दौड़ रहा है, पीछे बोल रहा है। जो महाराज जी कह रहे हैं कीर्तन, हम लोग पीछे कर रहे हैं। तो ये भक्तिविनोद ठाकुर जी ने बताया, एक संकीर्तन, नाम संकीर्तन में निकालो तो उसमें भी महापुरुष होना चाहिए, क्योंकि उसका साउंड का प्रभाव से बद्धजीव जो है, जो रास्ता से गुजर रहा है, ये लोग का कानों में ये शब्द ब्रह्म जाने के बाद ये लोग का अंदर में थोड़ा रिएक्शन हो जाएगा। रिएक्शन होने के बाद थोड़ा श्रद्धा पैदा हो जाएगा और थोड़ा डोनेशन देने आएगा, कि दंडवत करने आएगा, देखने आएगा। ऐसा कई घटना है, अनगिनत। तो फिर क्या है, नाम संकीर्तन का पार्टी में अगर महापुरुष नहीं है, सारे बद्ध जीव है, तो कोई काम का नहीं है। तुम्हारा मेटेरियल साउंड है, कौन सुनने वाला है तुम्हारा? और सुनने के बाद भी क्या होने वाला है? तुम जो नगर संकीर्तन करने में निकाले हो, व्हाट इज द आफ्टर इफेक्ट, व्हाट विल बी द रिजल्ट? क्योंकि तुम मेटेरियल हो, तुम्हारा कीर्तन
ये बदो जीव रास्ते से गुजारने वाले आदमी को कानों में जा रहा है तो उल्टा रिजल्ट हो जाएगा। आई बात समझ में? ये गुस्सा का बात नहीं है, ये पक्का बात। तो ये जो कीर्तन करते हुए गुजर रहा है, ये मेटेरियल सन्यासी, मेटेरियल ब्रह्मचारी, ये कीर्तन का कोई असर नहीं पड़ेगा, उल्टा होगा, उल्टा होगा। ये अगर नहीं करते तो अच्छा होता, ये अगर नहीं करते ये तो कामुक है। ये जो आचार्य जो है वो तो कामुक है, उसका अंदर भरपूर काम है और निकल रहा है, उसका संकीर्तन में और कंटामिनेशन और बढ़ेगा। जैसे कोरोना, जिसका सामने आया वो कंटामिनेशन उसका फैल गया चारों ओर। ऐसा ही जितना मेटेरियल साउंड हरिनाम कीर्तन का नाम पे, हरिनाम कीर्तन का नाम पे जितना मेटेरियल साउंड को आप फैलाओगे, क्योंकि आपका जवान से तो हरिनाम निकालेगा नहीं, अपराकित हरिनाम मेटेरियल शब्द, इसके द्वारा उल्टा प्रभाव जमेगा, नुकसान हो जाएगा समाज का। आप ध्यान नहीं दिया, लिखा है शास्त्रों में, अवैष्णव मुखद गिरम हरिकथामृतम सवनम नैव कर्तव्य सर्पोच्छिष्ट यथापय, लिखा हुआ। हरिनाम का साथ हरिनाम चिंतामणि है तो ठीक ही है, हमारा समय में गलती है। हम ये सब चीजों को कभी जिंदगी में सोचने के लिए बैठा ही नहीं, सोच विचार किया ही नहीं। पद्म पुराण में क्लियरली लिखा हुआ है, पद्म पुराण में वहां लिखा हुआ है, अवैष्णव मुखद गिरम हरिकथामृतम सवनम नैव कर्तव्य सर्पच्छिष्ट जथापय। अवैष्णव का मुखारविंद से हरिकथा और कीर्तन निकाले, सुनना नहीं है। क्यों? सुनने से उल्टा रिजल्ट होगा। जैसे सांप, जहरीली सांप एक दूध का कटोरी में मुंह डाल दी, और दूध तो आइडियल फूड है, दूध तो 100% अच्छा हेल्दी ड्रिंक, लेकिन अब सांप मुंह डालने से और काम का नहीं है, मर जाओगे। तो हरि कथा अगर मेटेरियल आदमी से सुनो, जितना सभा करो, जितना 1000 रुपये खर्चा करो, भंडारा बनाओ, कुछ फल नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। चाहे बम्बे, दिल्ली, चंडीगढ़, किसी जगह करो, कुछ नहीं होने वाला। नो रिजल्ट यू कैन गेट जस्ट ऑपोजिट रिजल्ट, ऑपोजिट रिजल्ट मिलेगी आपको दिन पे दिन। अब मैटर बढ़ते चले, कुछ नहीं होने वाला। मैड्रास, दिल्ली, बम्बे, जहां करो, कुछ नहीं होने वाला। सो अवैष्णव मुखद गिरम हरिकथामृतम सबरम नैव कर्तव्य, कर्तव्य नहीं है, नहीं है, नहीं है। जैसे सर्पच्छिष्ट जथापय, सांप ने मुख लगा दिया दूध पे, आपको मौत आएगा ही आएगा। बिना जाने पियो और जान के पियो तो फर्क नहीं पड़ता। और जगह लिखा हुआ है, जो अवैष्णव का मुखारविंद से मंत्रोपदेश, अवैष्णव मुखोपदिष्ट मंत्रेण, देखो कितना श्लोक बताया हमने। एक पद्म पुराण से ये बताया और दूसरा बताया, दूसरा अभी बताने जा रहा है। अवैष्णव मुखोपदिष्टम, ध्यान दे के सुने। अवैष्णव मुखोपदिष्टम मंत्रेण निरयम भजत, अवैष्णव का मुखारविंद से प्राप्त हुआ मंत्रों से आपका नरक प्राप्ति होने वाला। अवैष्णव मुखोपदिष्ट मंत्रेण निरयम भजत पुनश्च विधिना ग्राहेत वैष्णववाद गुरु। जो लोग बदमाश, हरामखोर, मक्कार का पास मंत्र ग्रहण कर रहा है, वो लोग कान खोल के सुन ले, कान खोल के सुन ले, ये लोगों का नरक प्राप्ति 100%। कितना श्लोक बताएंगे, बताओ। अवैष्णव मुखोपदिष्ट मंत्रेण निरयम भजेत पुनश्च विधिना ग्राहेत वैष्णववाद गुरु, लिखा हुआ है। बहुत सारे प्रमाण है, बहुत सारे प्रमाण है। ये सब प्रमाण के द्वारा ये साबित होता है, चाहे संतों का बेस में मक्कार रहे, धोखेबाज रहे, मंत्र नहीं लेना।
नहीं लेके फिर भी आपको अच्छा है, लेने से आप मरोगे, मरोगे, धोखेबाज है। बी केयरफुल अबाउट दैट, कोई बचा नहीं सकता। तो अवैष्णव मुखोद्गिरम हरिकथामृतम सवनम नैव कर्तव्य सर्वशिष्यो तथा, एक श्लोक। दूसरा, अवैष्णव मुखोपदिष्टम मंत्रेण निरम भजेत पुनश्च विधि न ग्रहेत वैष्णववाद। और प्रमाण दे दे, और प्रमाण दे दे, वहां लिखा हुआ है जे अच्छा बुरा ये श्लोक है, ये हम अक्सर बताते रहते हैं। इस श्लोक में लिखा हुआ है कि अगर कोई सुने, हरि कथा सुने, व सिद्धांत तो सुने, तो उसका लिए अनंत काल के लिए इसको नरक जाना पड़ेगा, अनंत काल के लिए नरक जाना पड़ेगा। इस श्लोक का हम बार बार कहते रहते हैं, अभी याद आएगा। जो भी है इसमें लिखा हुआ है जे अपसिद्धांत अपविचार, जो लोग अपसिद्धांत अपविचार जो कहते रहते हैं, ये अगर हरि कथा कीर्तन करे तो बड़ा मुसीबत हो सकता है, बड़ा भयंकर हालत हो सकता है, भयंकर। और फिर लिखा हुआ है आची नोति या शास्त्रार्थम आचार्य स्थापयति अपनी स्वयं आचरते जस्माद आचार्य सेन कीर्तन, जो स्वयं आचरण में है, जो प्रतिष्ठित है, वो आचरण रख के दूसरे को बोलता है, आचरण नहीं है तो नहीं बोलता। फिर बहुत सारे जो व्यक्ति न्याय रहितम अन्याय न श्रृणोति, जो व्यक्ति अन्याय बात, सिद्धांत विरोध, सिद्धांत विरोध बात कर रहा है, झूठा बोल रहा है, विदेश जाके इधर वो सब झूठा बोल रहा है, इसका लिए लिखा हुआ है जो व्यक्ति न्याय रहितम अन्याय न श्रृणोति तो उभौ नरकम घोरम ब्रजतः कालम अक्षयम, हरिभक्ति विलास में है। जो व्यक्ति अन्याय रूप से झूठा बोल रहा है सिद्धांत, और जो सुन रहा है, जो बोल रहा है और जो सुन रहा है, दोनों को ही अनंत काल के लिए नरक में जाना पड़ेगा। जो बोक्ति, बोक्ति माने बोलता है, जो बोक्ति बदती, बोक्ति व्यक्ति नहीं है, जो बोक्ति न्याय रहितम अन्याय न श्रृणोति, जो व्यक्ति अन्याय रूप से बोलता है, जो सुनता है, तो वो ये सब एक साथ नरक में, नरकम घोरम ब्रजते हो कालम अक्षयम, अक्षय काल के लिए इसको नरक प्राप्ति सुनिश्चित है। महादेव जी भी पुराण में कहा है, गुरवो बहवो संति शिष्यो वित्तापहार कहा दुर्लभ सदगुरुर देवी शिष्य संतापहार का, गुरुरोपी अवलितप्स कर्जा कर्जो मजान तो उत्पत्त प्रतिबंध परित्याग विधीयते। बहुत सारे प्रमाण, बहुत सारे प्रमाण इसके द्वारा क्या उपदेश है, सही जगह पर आपको हरिकथा कीर्तन सुनने के लिए उपदेश दिया गया। नॉट दैट एनीवेयर यू कैन गो अकॉर्डिंग टू योर whimsical माइंड, ऐसा नहीं। जो जगह विरुद्ध है, जो जगह अनुकूल नहीं है, वो जगह बिल्कुल मत जाओ। ऐसा कई आदमी उन जमाने में प्रभुपाद को पूछते थे, आप बार बार कहते हो वहां नहीं जाओ, वहां नहीं जाओ, यहां नहीं जाओ, वहां नहीं जाओ, जाए कहां? प्रभुपाद जी को प्रश्न किया, प्रभुपाद आपका इतना कठोर रेस्ट्रिक्शन है, या मत जाओ वहां मत, तो जाए कहां? प्रभुपाद जी ने बोला, देखो जहां कम से कम नाम अपराध का कीर्तन नहीं हो रहा है, कम से कम नामाभास, वहां जाओ। तो बाहर में जब नगर संकीर्तन जाता है तो एक महापुरुष रहना अच्छा है। इनके मुखारविंद से सुनने के बाद
जो रास्ते में चलने वाले आदमी घर में बस जो बिल्डिंग से देख रहा है, ये शब्द ब्रह्म सुनने से इसका अंदर में थोड़ा असर पड़ेगा, थोड़ा श्रद्धा आदौ श्रद्धा हो जाएगा। बाकी बद्धजीव अगर करते रहे तो अच्छा नहीं। अच्छा ठीक है, अच्छा भी नहीं बुरा भी नहीं, ये हो सकता। अच्छा भी नहीं बुरा भी नहीं, कब? जब कम से कम नाम अपराध नहीं हो रहा है। यही बात समझ में। कोई अगर मेरे को आक्रमण करे, आप ऐसे ऐसे बात कहते हो, तो हम क्या करें? हमारा मजबूरी है, शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है, तो हम क्या करें? झूठा बोले क्या? ठीक है, कम से कम आपका संकीर्तन अलाउड है, कम से कम नाम अपराध नहीं हो रहा है, प्रभुपाद का कहना है। ठीक है, ठीक है, महापुरुष नहीं है, कम से कम नाम अपराध नहीं हो रहा है। कम से कम इस बात पर ध्यान देना है। प्रभुपाद का ये कहना है, जहां कम से कम नाम अपराध नहीं है, नामाभास है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, चलो क्या करे, कहाँ मिलेगा। तले ये सब विचार का अनुसार क्या क्या विचार हमने चर्चा की, इसके द्वारा अनुभव में आ गया कि क्या क्या करना चाहिए। सांकेतम परियासन स्तोवम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेष अग हरणम विदु। हमने पहले भी बताया, बद्ध जीवों का जवान से वास्तविक हरि कथा कीर्तन निकालना संभव नहीं है। ये श्लोक श्रील भक्तिवल्लभ तीर्थ गोस्वामी अक्सर कहते थे। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवन मुखे ही जिह्वादौ स्वयं स्फूर्ति। अंतिम समय में जो सभा हुआ था मायापुर में, वहां में भी एक बोला, एक ही बात, सब जीरो जीरो जीरो, सब जीरो मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? प्राकृत अप्राकृत भेदभाव ही वो लोग जानता नहीं। ये प्राकृत है, ये अपराकृत, इसका बारे में भी कंसेप्शन नहीं है, तो क्या होगा? ये बार बार कहते थे और छाती को ठोक कर कहते थे हर जगह, छाती ठोक कर, भगवान किसी को नहीं चाहिए, छाती ठोक कर कहते थे, छाती ठोक कर चिल्लाते थे, किसी को नहीं चाहिए भगवान, 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 किसी को नहीं चाहिए। सब ऐसे ही आ गए मजा करने के लिए, खाए पे खाओ पियो जियो। प्रभुपाद कहते थे खाबो दाबो थाकबो, बंगाली में। हमारे विचार के रखो, हम लोगों का विचार कैसा है? खाएगा रहेगा और खाओ पियो जियो, खाबो थाकबो थाकबो, खाबो दाबो थाकबो, ये विचार। तो अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय और सेवन मुखे ही जिह्वादौ स्वयमेव स्फुरति। अप्राकृत हरिनाम निकालना सच वाकई बहुत कठिन। ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो कम से कम नामाभास हो, वहां जाओ। नाम अपराध हो रहा है, बाहरे विचार, बड़ा पैंडल किया, बड़ा लगा दिया, बहुत कुछ, और नाम अपराध हो रहा है, हृदय कंटामिनेटेड है। कभी अनुगत्य नहीं किया, कभी अनुगत्य नहीं किया, कभी सौत पंथा के बारे में ध्यान नहीं दिया, पूरा मेटेरियल टॉकिंग्स, पूरा सभा में हजारों लोग बैठा हुआ मेटेरियल टॉकिंग। अरे महाराज हरि कथा बोलो, तुम्हारा मेटेरियल टॉकिंग सुनने के लिए हमारा पास टाइम नहीं है ना। हु मैन केयर टू हियर योर मेटेरियल टॉकिंग्स, हमारे पास समय नहीं है ना। आपका अनुभव का बात बोलो, लेकिन आदमी इतना बुर्बक है, इतना गाधा है, इतना पागल है, तो इसी का पीछे दौड़ रहा है कि कीर्तन हो रहा है, चारों टीवी लगा हुआ है, एलईडी सब हो रहा है वृंदावन। आए महाराज खीर खाओ और देखो कितना सुंदर कीर्तन करते हैं। कितना बदमाश है, लोगों को ठग रहा है, पूरा चिट कर रहा है, कुछ फीलिंग नहीं है, मुखस्त कर लिया और कीर्तन कर लिया। वृंदावन में राधे राधे, श्याम कुंड में राधे राधे। अरे तेरा बाबा राधा जी का नाम बोला कभी? इतना हिम्मत है? अब उसी को माला खाओ आ जाओ, सुन रहा है सब। ऐसा ही हालत है, बड़ा बुरा हालत है, बुरा हालत, बहुत बुरा हालत है। तो फिर
ऐसा करके हमने देखा अश्रद्धावान व्यक्ति को उपदेश नहीं देना। और भक्तिविनोद ठाकुर का अनुगत्य में हम लोग देखा ये 10 किस्म का नाम अपराध का वर्जन करना जरूरी है, जरूरी है। फिर अनर्थ का बारे में काल हम टच करेंगे। अनर्थ कितना किस्म का है, हरिनाम के द्वारा कैसे अनर्थ को हटाया जाए और हरिनाम के द्वारा अनर्थों को कैसे बढ़ाया जाए, हरिनाम के द्वारा अनर्थों को बढ़ाया जाए कैसे, इसका भी सब तरीका हम बताएं। जो आपका रुचि वही करोगे, कोई बात नहीं, जो रुचि है आप करेंगे। तो एवं विधो ऐसा किस्म का 10 किस्म का भक्तिविनोद ठाकुर जी ने बताया। जे नाम अपराध से पतन होता है, नाम का महिमा श्रवण करने का बाद फिर भी अगर नाम में श्रद्धा नहीं होता है, दूसरा किस्म का साधनोपाय रूप कर्म ज्ञान का आश्रय भी, कर्म ज्ञान का आश्रय भी बिल्कुल परिपूर्ण रूप में छोड़ने का भी इच्छा नहीं होती है, तो ये लोग नाम अपराधी है। 10 किस्म का नाम अपराध वर्जन नहीं करने से हरिनाम उदित होना संभव नहीं है। और जब ये अनर्थ राशि नाम अपराध, अनर्थ राशि नाम अपराध हटने का साथ साथ भक्तिविनोद ठाकुर जी ने कह रहे हैं ये अनर्थ राशि, ये जो है अपराध नाम अपराध, ये सब हटने का साथ साथ नामाभास होता है। तो नामाभास का बारे में एक्सप्लेनेशन क्या हो सकता, क्योंकि बहुत सारे आदमी ऐसा है नाम अपराध और नामाभास तीनों में क्या फर्क है ये समझ नहीं पाते। ये तीनों में फर्क है ना, क्या फर्क है? एक तो है जो हमारा दिल में जितना अपराध छुपा हुआ है, नाम अपराध जितना सा अनर्थ छुपा हुआ है, ये हटने का साथ साथ पहले हमारा जवान पे नामाभास होएगा, नामाभास पैदा होगा। तो इसका माने क्या है? नामाभास में तमाम पाप का क्षय हो, नामाभास में तमाम पाप का क्षय होने का बाद श्रद्धा होता है। नामाभास में पाप क्षय हो जाता है, संसार क्षय हो जाता है। नामाभास में नाम क्षय, पाप क्षय, संसार क्षय होने का बाद पाप क्षय होने से श्रद्धा पक्का होता है। श्रद्धा होने से वास्तविक नाम रस का उदय होना असंभव नहीं है, मतलब होता है। वास्तव श्रद्धा हृदय में उदित होने का बाद, वास्तविक श्रद्धा हृदय में उदित होने का बाद नाम रस का उदय होना असंभव नहीं है, होता है। शास्त्रों में नामाभास का कीर्तन महिमा बहुत कीर्तन किया गया। तो नाम अपराध क्या है, नामाभास, इसका बारे में आज थोड़ा चर्चा होना जरूरी है। नामाभास नाम अपराध क्या है? नामाभास जिसका अंदर में संबंध ज्ञान का स्फूर्ति नहीं, भाई वो जानता ही नहीं, कुछ इनोसेंट है नाम का बारे में, ठीक है। तो ऐसा मापिक व्यक्ति अनजाने में कह दिया, जैसे हरिदास ठाकुर का विचार उठाते हुए हमने बताया था, जब महाप्रभु कह रहे हैं हरिदास ये जवान लोगों का क्या होगा, मुस्लिम लोगों का? प्रभु आप चिंता मत करो, अरे ये लोग तो हरिनाम नहीं ले रहे हैं डायरेक्टली, लेकिन कम से कम ये लोग तो हराम बोल रहा है ना, तो हराम तो बोलेगा ही, मुस्लिम लोग हराम बोलता है। हराम बोलने से क्या होता है? हराम, ये एक्सक्लेमेशन है, इसमें श्लेष वाक्य हराम हराम, ऐसा मापिक सुनने को मिलता है ना, हराम। तो हरिदास ठाकुर ने बताया प्रभु कम से कम तो ये लोग हराम कह रहे हैं बिना जाने सोचे समझे, तो ये लोग का नामाभास हो जाएगा। नामाभास से संसार का मुक्ति है,
देखो हरिदास ठाकुर का क्या विचार है, देखो हरिदास ठाकुर का क्या विचार है। महाप्रभु जी ने बड़ा आनंद मिला। महाप्रभु जी ने बोला वाह अच्छा अच्छा, स्थावर जंगम इसका कैसे मंगल होगा, स्थावर सा चारों। प्रभु आप जब चिल्ला चिल्ला के हरिनाम करते रहते हो तभी ये आपका तरंग ध्वनि अपराकृत शब्द ब्रह्मो सारे स्थावर में स्पर्श होके ये लोग का मंगल कर देगा। देखो हरिदास ठाकुर का विचार देखो कितना सुंदर। तो फिर जिसका अंदर में संबंध ज्ञान का कोई विषय नहीं है, जो लोग को जानकारी नहीं है हरिनाम क्या है ना है कुछ नहीं है, अचानक मुख से निकल गया। जैसे मुस्लिम लोग बोला ना हा राम, हा बोला राम का नाम निकल गया, अहो भाग्यो। तो ऐसा मापिक जिसका अंदर में अचानक निकल गया, संबंध ज्ञान का कुछ नहीं है, जानता ही नहीं है कुछ, इसका नाम आभास होता है। नाम आभास है, नाम आभास के द्वारा संसार का मुक्ति भी होता है संसार से। आई बात समझ में। देखो किसी लिए बोला, हम इस बारे में काल चर्चा करें, हल्ला गुल्ला हो रहा है, काल चर्चा करेंगे। सांकेतम, परिहास्यम, स्तोभम, हेलोनिम, ये चारों क्या है, इसके द्वारा नामाभास कैसे हो सकता है, संकेत के द्वारा, इस बारे में चर्चा करना उचित है। अरे छोड़ तेरा हरिनाम हरि का बोल दिया, संकेत के द्वारा भी बोल हैं ऐसा संकेतम परिहास, अरे तेरा हरि सब कर देगा क्या है, परिहास के द्वारा ऐसा करते करते संकेतम परिहासम स्तोभम हिरण्यमेवा, गीत का कोई गैपिंग पूर्ण करने के लिए ये भी अगर आए तो ये शब्द हो गया। शास्त्रों में तो ऐसा भी कहना है, हरिनाम के बारे में क्या कहे, जाने अनजाने में कह दिया, बोलने के लिए क्षमता भी नहीं है, टार्मनिंग है, वो तोतली वाणी में कह दिया, हरे कृष्ण बोल नहीं सकता ऐसा करके, लेकिन फिर भी कोई आदमी जानता भी नहीं, उच्चारण करना आता नहीं और मूर्ख है, बस बोल दिया, फिर भी भगवान भावग्राही जनार्दन सब ले लेते हैं। इसका बारे में कल हम चर्चा करेंगे। तो ये जो नामाभास, इसका नाम है नामाभास, इसका नाम है नामाभास। संबंध ज्ञान नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ जानता ही नहीं, अचानक निकल गया, इसका नाम है नामाभास। नाम अपराध बड़ा भयंकर है। नाम अपराध के द्वारा बहुत भयंकर, बहुत भयंकर नाम अपराध। क्यों? क्योंकि नाम प्रभु अर्थात भगवान का चरण में जो अपराध है, ध्यान दे इस बात पर, भगवान का चरण में अगर कुछ अपराध होता है तो भगवान का नाम का सहारा ले तो हो जाता है। आई बात समझ में? भगवान का चरण में अगर कुछ अपराध हुआ हो तो भगवान का नाम का सहारा ले ले तो हो जाता। आई बात समझ में? नाम इतना उदार है, नाम इतना महिमा का साथ जुड़ा हुआ है। ऐसा मापिक अगर हरिनाम महिमा जो है, ऐसा मापिक हरिनाम का चरण में अगर आप अपराध कर दो तो क्या होगा? आई बात समझ में? जो नाम सर्वसुईद है, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। इसी नाम का चरण में मैंने अपराध कर दिया, और इसी नाम का आचार्य जो है, इसी नाम का जो नाम का बारे में कहते रहते समाज में हरि कथा कीर्तन के द्वारा, इन सब साधुओं के चरण में अगर अपराध कर दो तो आपको क्षमा नहीं मिलेगी, आपको कदापि क्षमा नहीं मिलेगी, कदापि ना, कदापि क्षमा नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि हरिनाम का महिमा ये लोग कह रहे हैं सब कोई के सामने, और इसी साधु का चरण में आपने अपराध कर दिए, तो हरिनाम प्रभु आपको क्षमा नहीं करने वाला। हरिनाम साक्षात भगवत स्वरूप, भगवत स्वरूप में भी अपराध होने से
भगवत नाम क्षमा कर सकता है करते करते, लेकिन अगर हरिनाम का चरण में और हरिनाम का आचार्य जो है महिमा प्रकाश किया, ये लोग का चरण में अगर अपराध किया तो आपको क्षमा नहीं जाएगा। जैसे कि शिला प्रभुपाद, भक्तिविनोद ठाकुर, बनो गोसाई महाराज, केशव गोसाई महाराज, गोसाई महाराज, ये लोगों को निंदा किया बहुत सारे व्यक्ति। प्रभुपाद का ही शिष्य ये लोग का निंदा किया, ये सब धोखेबाज है, विदेश में गया कुछ नहीं किया। हमने प्रतिवाद प्रकाश किया था 12 साल 14 साल पहले, लेकिन हमारा संप्रदाय में हमारा ही मठ का आदमी सब गद्दार है। वो किताब को छुपा दिया, हम लोग किताब को प्रकाशित कर दिया, वो लोग किताब को लेके छुपा दिया। जैसे क्योंकि वो लोग का पोजीशन नहीं मिलेगा ना, सुविधा मिलता है सोसाइटी से। इतना बड़ा गद्दार है हमारा संप्रदाय में, हमारा मठ में ही गद्दार बैठा हुआ, तो बाहर कहाँ जाए, बहुत मुश्किल। ऐसा ही हालत है। तो इन लोगों का चरण में अगर अपराध करे, जो भगवान का नाम का महिमा, रूप नाम, गुण नाम, लीला नाम, भगवान नाम का महिमा का प्रकाश करे, प्रसार करे, इन लोगों का चरण में अगर अपराध हो जाए तो भगवान किसी भी हालत से क्षमा करने वाला नहीं है। आई बात समझ में? तो नामाभास का बारे में थोड़ा बहुत आइडिया आपको आ ही गया। और नाम अपराध का माने क्या है? नाम अपराध संबंध ज्ञान हुआ है, आप जानते हो हरिनाम को महिमा, फिर भी हरिनाम को मिस यूज करो, मिस यूटिलाइज करो। गुरुदेव को बिजनेस में लगाओ, गुरुदेव का मंदिर को बिजनेस में लगाओ, गुरुदेव का मंदिर, जमीन जायदाद सब बिजनेस में लगाओ, सब बिजनेस में लगाओ। हरि कथा बिजनेस में लगाओ, सब जो है ये सब क्या है? नाम अपराध है। पक्का हरि कथा कीर्तन हो रहा है, अरे बंद करो, ये सब बकवास बंद करा दिया, बस हो गया। मठ से भगा दो, मठ में रहने का, बस हो गया। ये प्रभुपाद का कहना है। काल हम चर्चा करेंगे क्यों हमारा समाज में आजकल इतना हरि कथा कीर्तन का अभाव है। काल हम चर्चा करें इस विषय में। हल्ला गुल्ला हो रहा है चारों ओर। तो फिर नाम अपराध से आपका उल्टा फल होगा, नाम अपराध से आपका उल्टा फल हो जाएगा। आपका ऐसा हालत पैदा कर देगा नाम अपराध, जो आप अनंत काल में सोच भी नहीं सकते। ऐसा करा देगा। करो, खूब लूट लो, पैसा करी सब लूटो, धोखा दे दो समाज को, कुत्ता बिल्ली बनाओ, शिष्यों का रूप से बनाओ, बैटेलियन बनाओ। कब तक करोगे? कब तक करोगे? मौत तो आएगा ही ना। कब तक करोगे? करते रहो, करते रहो। बिल्कुल सौत पंथा का विपरीत है। ये नाम अपराध आपको अनंत काल के लिए डुबा देगा। आप उड़ भी नहीं सकते हो, सोच भी नहीं सकते हो, सोच भी नहीं सकते हो क्या हो सकता। नाम अपराध के तरह आपको ईश्वर जो बढ़ा देगा, आपको ईश्वर जो आकर आपका दिमाग खराब कर देगा, आपको पागल बना देगा। आप उल्टा पल्टा बोलना शुरू कर दोगे वैष्णव का नाम पे। ये बड़ा अच्छा होगा, है ना? अच्छा होगा ना? आपको पागल बना देगा कि पैसा का गरम तो है ही है, गर्मी तो पैसा का है। बस ऐश्वर्य जो है, प्रभाव है, सब कुछ है, मालामाल हो जाओ। कहाँ तक करोगे? मौत तो हो, मौत का घाट में तो जाना ही है। चाहे आपका नाम में बड़ा मंदिर बना दे, करोड़ों करोड़ों रुपया खर्चा कर, लेकिन घाट में तो आपको जाना ही है। मौत का घाट में जाना है। मंदिर बना दे, तो पैसा है, बना दे, हमने देखा देंगे आपको। मेटेरियल आदमी है, गुरु वस्तु को गाली देता है, उसका नाम में करोड़ों रुपया का मंदिर। आओ हमारे सामने दिखा देंगे। एक पक्का बदमाश जिसको प्रभुपाद होने से चप्पल मार के निकाल देते, भाग यहां से, उसका बारे में बड़ा मंदिर हो गया, अरे करोड़ों करोड़ रुपया का। ऐसा कलिकाल का महिमा अपार है।
कलिकाल का महिमा अपार है, इतना अपार है कि हरिनाम का महिमा दिखाई नहीं पड़ता। कलिकाल का महिमा इतना इतना अपार जो भी है। अभी नामापराध से आपका ऐश्वर्य बढ़ेगा, आपका दिमाग खराब हो जाएगा, आप गिरते रहोगे, आप मटेरियल बन जाओगे, गृहस्थी का मापिक सब आपका हो जाएगा खत्म। हरिनाम बिल्कुल नहीं निकाले, हरिनाम की सब दिखावा नाटकबाजी हो जाएगा, सब आपका, आप गिरते रहोगे। पततिर अधर अधो, धीरे 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 नीचे गिरते रहो, गिरते रहो, गिरते रहो। कहाँ गिरोगे? गिरते रहो नीचे। पततिर अधर अधो। इसीलिए महाप्रभु जी ने उपदेश किया, ये हरिनाम कीर्तन करने का साथ साथ क्या होता है, जड़ जगत का आदमी का कानों में अगर हरिनाम का गया, नामाभास भी किया, तो ये लोग का थोड़ा कुछ हो, नुकसान तो कम से कम नहीं हो सकता, कम से कम तो नुकसान नहीं हो सकता। तो कलिकाल को पार करने के लिए, कलिकाल केवल नाम आधारा, सुमर सुमर जीव उतरे ही पार, भगवान नाम छोड़ के और कुछ नहीं। महाप्रभु जी ने तीसरा श्लोक में त्रिनाद विष्णु चिन्ह तरुपी सहिष्णु अमान्य मानदिनो कीर्तनियो सदा हरि। त्रिनाद विष्णुनिच और वृक्ष से भी बढ़कर सहिष्णु, या तो तरोपी, वृक्ष से भी बढ़कर तरोरिबो लिखा हुआ है, हमारा गुरुवर्ग ने लिखा तरोपी, क्योंकि वृक्षों को पिटाया जाए तो फिर वृक्ष तो जवाब नहीं। और हरिदास ठाकुर को पिटाया गया 22 बाजार, फिर भी वो मंगल कामना करता है। इसीलिए वृक्षों से भी ज्यादा माना गया हरिदास ठाकुर और इनके चरण का जो दासानुदास है, इन लोगों को वृक्ष से भी ज्यादा माना गया। इसलिए बोला गया तीनाद भी सुनी चिन्हो तरो रोपी, तरो से भी, वृक्ष से भी बढ़कर, तरो रिबो नहीं, तरो रोपी वृक्ष से भी बढ़कर है, बताया गया सहिष्णुना। और अमानिना मानो दिनो, खुद का सम्मान का कोई परवाह नहीं है, दूसरे को मान इज्जत देने के लिए तैयार है। तेना तो भी सुनी चाहिए। और एक बात आश्चर्य बात है, ये सुनने के लिए तकदीर होनी चाहिए। ये क्या? तीनाद भी सुनी चुनो तरुर भी सहिष्णुना अमान्य मंदिर कीर्तनियो सदा। हरि कीर्तन के लिए, हरि कीर्तन करने के लिए कम से कम ये योग्यता चाहिए। जिसका अंदर में तीनाद भी सुनी भाव कुछ नहीं है, ये हरि कीर्तन नहीं कर सकता। हरि कीर्तन नहीं सुनने के लिए तकदीर होनी, महाप्रभु जी ने सिखाए। जब त्रिनाद विभाव आ जाएगा हृदय में, तब ही हमको हमारा जवान पे हरिनाम कीर्तन हो सकता है। तो एक का साथ दूसरा रिलेटेड है। एक है अनर्थ है, बताया, अपराध है, सब एक साथ। ये जाने का बाद तभी आदमी त्रिनाद भी हो सकता है। पहले त्रिनाद भी सुनी जो थोड़ा भी सोचना अन्य माधुर्य कीर्तन सदा। तो मतलब हरि कीर्तन, हरि कथा वास्तविक रूप से करने जाए तो उसका लिए ये बेसिक क्वालिटी, ये बेसिक क्वालिटी है। माने तीनाद भी सुनीच और वृक्षों का मापिक सहनशीलता और अमानी मानद नहीं होने से किसी का जवान से हरि कीर्तन, हरि कथा निकालना संभव नहीं है। तो फिर क्या करें? कभी हमारा तीनाद भी होगा तभी हम करेंगे, ऐसा नहीं। कोई अगर कहे महाराज अब तो तीनाद भी हो नहीं पाया तो कृपया बंद कर दे हरि कीर्तन, आप समझा नहीं। स्विमिंग, संतरण सीखने के लिए पानी में कूदना मैं भी किया, पानी खाया, पानी पिया बहुत, अरे पानी में फेंक दिया मेरे को। तो पानी में अगर ना जाए तो कैसे संतरण, स्विमिंग कैसे सीखोगे? तो तीनाद भी सुनी जे तो लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं तो हम हरि कीर्तन, हरि कथा कीर्तन बंद कर देंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं। जिसका अंदर में जितना तीनाद विभाव आया है उतना रेशियो में, अकॉर्डिंग टू दैट रेशियो उसका रिजल्ट भी मिलते रहेगा, ऐसा नहीं। तो फिर अगर कोई कहे
आगे संतरण सीखे, फिर संतरण कोई अगर कहे स्विमिंग आपको स्विमिंग सीखने के बाद आपको पानी में तैरने के लिए जाना पड़ेगा। पानी में जो आप जाते हो स्विमिंग सीखने के लिए, कोई अगर कहे स्विमिंग सीखने के बाद पानी में जाओ, अरे पानी में नहीं जाने तो स्विमिंग सीखेगा कैसे? ऐसा कोई होता है? स्विमिंग सीख के पानी में जाओ, उसका पहले मत जाओ। अरे पानी में तो जाना ही है, पानी में नहीं जाए तो स्विमिंग कैसे सीखे? तो ऐसा मीनिंग ठीक नहीं। तीनादपि सुनी होने का बाद ही वास्तविक हमारा तीनादपि सिद्ध हो सकता, हम सिद्ध महात्मा बन जाए। लेकिन इसका पहले हम हरि कीर्तन बंद कर दे, ऐसा नहीं। जितना परिमाण में हमारा अंदर में त्रिनादपि भाव है, जितना अंदर में हमारा अंदर में जितना ही हमारा अंदर में ये है तीनादपि भाव अभी तक कुछ नहीं है, तो फिर वो तो बिल्कुल नहीं है, कुछ तो होगा। तो इसका बाद आप हरि कीर्तन करते रहो। इसका साथ साथ जितना परिमाण में हरि कथा कीर्तन में आपका विश्वास अनुराग बढ़ते चलेगा, तीनादपि अपने आप आज नहीं तो काल हो सकता है, प्रोवाइडेड हो सकता है, प्रोवाइडेड आपका अंदर में कोई कपट भाव नहीं है, गुरुवानुगत्य सांप्रदायिक अनुगत्य अर्थात हमारा सौत पंथा में आपका पूर्ण आस्था है, तो आज नहीं तो काल आपको तीनादपि होगा ही होगा, तीनादपि आपका अंदर में आ ही जाएगा। आज यहाँ तक चर्चा का विश्राम रहे, चारों ओर हल्ला गुल्ला हो रहा है, अच्छा नहीं क्या करे, यहाँ तक चर्चा का विश्राम दे। तो फिर एतत् निवृत्तमानानाम मिच्छताम अकुतो भयम योगिनाम निपुनिर्णितम हरे नामानु कीर्तनम। ये जो भक्तिविनोद ठाकुर जी ने ये जो हरिनाम चिंतामणि लिखा है, हरिनाम चिंतामणि का आधार पर ये चर्चा हो रहा है। हरिनाम चिंतामणि एक ओपन टर्म, हरिनाम तो चिंतामणि है ही है, हरिनाम तो चिंतामणि है ही है। तो हरिनाम का चिंतामणि का ऊपर बेस करके भक्तिविनोद ठाकुर का जो लिखित ये जो हरिनाम चिंतामणि बुक्स है, बहुत आदमी सोचता है हरिनाम चिंतामणि का चर्चा मतलब भक्तिविनोद ठाकुर का जो किताब है इसको रीडिंग पढ़ के जाओ, ऐसा नहीं। भक्तिविनोद ठाकुर जी जो बोलना चाहा इसका थीम, क्योंकि पढ़ते चले तो समझ में नहीं आएगा उतना, ये सारे व्यवस्थापित करके हरिनाम चिंतामणि किताब जो लिखा है इसका अंदर में जो है उसका चर्चा हो रहा है। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर का अनुगत्य में इसका नाम है हरिनाम चिंतामणि का व्याख्या। एतत् निवृत्तमानानाम इच्छताम अकुतो भयम योगिनाम निपो निर्णितम हरे नामानु कीर्तनम। वांछकल्पतरुभ्यो कृपासिन्धुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो।